बनारस। बनारस कोई शहर नहीं है, ये एक एहसास है जो वक्त के साथ धुंधला नहीं होता। यहाँ हर सुबह गंगा की लहरों से पहले एक नया कर्म जन्म लेता है। लोग आते हैं मुक्ति ढूंढने, पर काशी उन्हें खुद से मिला देता है। यहाँ का सन्यास कपड़ों में नहीं, आंखों की गहराई में बसता है। एक तरफ अघोरी का सन्नाटा है तो दूसरी तरफ जीवन का शोर। हम सब एक सफर पर हैं, पर हमें लगता है कि हम मंजिल ढूंढ रहे हैं। पर सच तो ये है कि रास्ता ही मंजिल है। संगीत यहाँ हवाओं में है, ये धुन ही तो है जो बताती है कि हम अकेले नहीं हैं। चंदन की ठंडक, रुद्राक्ष का भार, ये सिर्फ कपड़े नहीं, एक नया जन्म है। अब ना रुकना है ना झुकना है। मैं निकल पड़ा हूं उस भीड़ में जहां हर इंसान एक सवाल है और मेरा कर्म उसका जवाब। चलो आज फिर से इस काशी को जी कर देखते हैं। देखो इसे, यहाँ ना कल की चिंता है और न बीते हुए कल का पश्चाताप। कहीं बचपन की मासूमियत है तो कहीं गरम गरम कचौड़ी की खुशबू में बासा सुकून। बस ये लम्हा है और ये स्वाद, ऐसा स्वाद जो किसी बड़ी दुकान पे नहीं बिकता। और ये जो तेल में छन रही पूड़ियाँ है ना, ये सिर्फ भूख नहीं है, ये बनारस का वो स्वाद है जो अमीर और गरीब की दीवार मिटा देता है। बाजार के शोर में अक्सर हम अपनी ही आवाज़ खोने लगते हैं। घाटों की सीढ़ियों पर बैठे ये साधु, ये सिर्फ इंसान नहीं, बीते हुए कल के गवाह हैं। ये यहाँ कुछ लेने नहीं, बस देखने आए हैं। क्योंकि जब आप कुछ मांगते नहीं, तभी आप सब कुछ देख पाते हो। हर रंग, हर रूप, हर धोखा। जब इन दीवारों पर बसे महादेव से आंखें मिलती हैं, तो रास्ता अपने आप ही मंदिर की ओर मुड़ जाता है। माला का हर मन का एक सांस है और हर सांस एक पुकार। अहम ब्रह्मास्मि से शिवोहम तक का सफर, एक एक मन का एक एक सांस, सबका हिसाब है। मैं हूं, पर मुझ में अब मैं नहीं, सिर्फ मेरा कर्म है। अक्सर हम शोर में ही खुद को ढूंढते हैं, पर सच तो ये है कि हम सन्नाटे में ही मिलते हैं। गंगा ये सदियों से बह रही है बिना थके। ये बताती है कि ठहराव का मतलब रुकना नहीं होता, ठहराव का मतलब होता है अपने बहाव को जान लेना। कहते हैं जब ये बचता है तो पुराना वक्त मरता है और नया जन्म लेता है। इसकी हर थाप एक चेतावनी है कि तुम यहाँ सिर्फ देखने नहीं आए हो,
तुम यहाँ के होने आए हो। इन तंग गलियों में सुकून ढूंढने निकला तो देखो, असली अध्यात्म तो यहाँ सांस ले रहा है। इन बेजुबान आंखों में ना कोई छल है और ना कोई मोल भाव। ये शहर एक चक्रव्यूह है, यहाँ हर कोई किसी न किसी मंजिल की तरफ भाग रहा है। कोई रोजी रोटी के लिए तो कोई सिर्फ खुद से दूर भागने के लिए। हम अक्सर शहर को सिर्फ शोर समझते हैं, पर मेरे लिए ये एक परीक्षा है कि क्या मैं इस रफ्तार में भी अपनी उस शांति को बचा पाऊंगा जो मैं घाटों से लेकर आया हूं। दुनिया में कुछ बुरा नहीं होता, बस देखने वाले की नजर चाहिए। बड़े और अच्छे की खोज में हम ये भूल जाते हैं कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे सामने ही तो है। इन दीवारों को देखो, ये गाय, ये बच्ची, इनके रंगों को देखो। क्या इसमें कोई बुराई है? बुराई इंसान में नहीं, उसकी थकी हुई नजर में होती है। बस अपनी धुन में रहो, हर पल को जियो। क्योंकि जिंदगी कोई भोज नहीं है, जिंदगी तो वो गीत है जिसे गुनगुनाने के लिए तुम्हें किसी साज की जरूरत नहीं। ओम नमो पार्वती पते। जब तुम नजर बदल देते हो तो एक कोरा पत्थर भी एक कविता बन जाता है। हम सब एक ही चित्रकार की बनाई हुई तस्वीर है। सब कुछ खूबसूरत है, ये मिट्टी, ये पत्थर, ये दीवारें, बस मजा लेना आना चाहिए। इसीलिए मदमस्त रहो और अलमस्त रहो। ये जो घर में पुरानी मूर्तियां पड़ी हैं, ये भी हमारी तरह ही होती है। सजा कर तो रखी गई हैं, पर शायद ही कोई इनकी रूह तक पहुंचता है। जमीन पर बैठते ही समझ आता है कि ऊंचाई तो सिर्फ एक भ्रम है, असली सुकून तो गिरने के बाद ही मिलता है। ये माथा टेकना कोई रिवाज नहीं है, ये इस बात का कबूलनामा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। हम पूरी जिंदगी समुंदर की तलाश में भटकते रहते हैं, ये भूलकर कि सुकून एक घूंट पानी में भी छुपा हो सकता है। ये प्यास ही तो है जो हमें जिंदा रखती है। जिस दिन ये प्यास खत्म, उस दिन करम रुक जाएगा। रूह अब भी कुछ मांग रही है, कुछ ऐसा जो लफ्जों में नहीं, सिर्फ हरकत में बयां हो सके। अब ये शांति एक तूफान मांग रही है। मजा तो अलमस्त होकर चलने में है। हर कदम अब एक ध्वनि है, हर सांस एक श्लोक। जब इंसान मदमस्त होकर शून्य हो जाए तो पूरी सृष्टि उसके साथ झूमने लगती है। घाट बुलाते हैं, गंगा पुकारती है, और ये कर्म योगी अब अपने अलग पड़ाव की तरफ निकल पड़ा है। क्योंकि सफर कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदलता है। इन साधुओं की आंखों में देखो, इनसे मिलना
किसी पुरानी किताब को खोलने जैसा है। कोई रास्ते ढूंढ रहा है और कोई रास्ता खुद बन गया है। एक घूंट पानी से लेकर इस भेलपूरी के स्वाद तक सब प्रसाद है। ये स्वाद और नाव की लहरें ये बताती हैं कि जिंदगी को इतना गंभीर मत बनाओ कि तुम जीना ही भूल जाओ। एक फिल्म मेकर की नजर से देखो तो ये हर पोज एक फ्रेम है, पर एक कर्म योगी की नजर से देखो तो हर पल मोक्ष है। गंगा बह रही है, वक्त निकल रहा है और मैं बस बह रहा हूं। नजर सही हो तो हर परिंदा एक संदेश देता है कि उड़ना तुम्हारी फितरत है। शहर में हम सब एक भेड़ चाल का हिस्सा हैं। एक दूसरे के आगे निकलने की दौड़ में हम खुद से पीछे छूटते जा रहे हैं। पर यहाँ कोई दौड़ नहीं है। जब हम बनना छोड़ देते हैं तभी हम होना शुरू हो जाते हैं। यही निर्वाणा है कि तुम हो, ये लहरें हैं और ये अनंत आसमान। इन परिंदों को देखो, इन्हें किसी मंजिल की तलाश नहीं है। इनकी उड़ान ही इनका मकसद है। इन्हें ना कल की फिक्र है और ना गुजरे हुए कल का बोझ। इन्हें दाना देना ऐसा है जैसे खुद को आजाद करना। आज इस नदी में बैठकर उस भीड़ को इस गंगा में बहा दो। गंगा ने सिखाया कि कैसे बहना है और अब ये रेगिस्तान सिखा रहा है कि कैसे ठहरना है। ये जो ढलता हुआ सूरज है ये बताता है कि हर अंत कितना खूबसूरत हो सकता है। मैं हाथ उठाकर इसे नमस्कार नहीं कर रहा, मैं तो इस तेजस को अपने भीतर उतार रहा। कंकड़ कंकड़ में शंकर बसा है, लहर लहर गंगा विनाशी। मैं काशी हूं, तू भी काशी। यहाँ हर पल है जीवन की अविनाशी। यहाँ वही रास्ता है जहाँ आप कदम रख दो। रेगिस्तान कोई खाली चीज नहीं है, ये एक भरा हुआ मौन है। असली आजादी यही है। हर हर महादेव। वक्त का पहिया घूमकर फिर वहीं आ गया है। कर्मस्य शून्यम भूतस्य दीपम अहम निरंकारम शिवोहम शिवोहम रेतस्य तपिश कंकस्य धरम अलमस्तम अदमम शिवोहम शिवोहम। ना रास्ता ना मंजिल ना बंधन ना माया, शून्य से जन्मा शून्य में समाया। कर्म ही योग है, योग ही आनंदम शिवोहम शिवोहम। शांति ही शांति ही शांति ही। हरीश चंद्र की आग ये किसी का अंत नहीं, ये तो बस एक पर्दे गिरने जैसा है। मौत की उस तपिश से निकलकर केदार की ऊंचाइयों तक का सफर, जैसे अंधेरे से उजाले की तरफ एक कदम। इन बंदरों की मस्ती और ये भीड़, ये सब एक खेल लग रहा है। जब आप सबसे गहरा सच देख लेते हैं तो हर एक पल उत्सव बन जाता है। मैं ऊपर खड़ा हूँ तो समझ आ रहा है कि दुनिया कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे, पर हमारा आनंद अनंत है। ये दिया जो मैं आज बहा रहा हूँ, ये मेरी पुरानी पहचान का आखिरी निशान है। जब ये लहरों के साथ जाएगा तो मैं भी इस गंगा में विलीन हो जाऊंगा। अघोर से डरते हो क्योंकि वो मौत देखते हैं। इन्हें देखकर डर लगता है कि कहीं तुम्हारा वो सब झूठ ना निकल जाए जिसे हम सब सच मानते आए हैं। ओम शुद्धम ओम निरंकारम ज्योति स्वरूपम आनंद सारम ना अहम माया
ना अहम बंधन, शून्य विलीना, आत्मसमर्पण, कर्म ही मंदिर, बोध ही मूर्ति, सकल विश्वास आनंद पूर्ति, गंगा लहरम केदार धारम, अलमस्त अतमम शिव सारम, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, शक्ति स्वरूपम शून्य अकारम, ना अहम माया ना अहम बोधम, भोले चरणम आत्म सम्मोधन, गंगाधारम चंद्रभालम, काला टीकम महाकाल कालम, डमरू नादम शून्य प्रकाशम, विश्वनाथम ब्रह्म आकाशम, अलमस्त अतमम आनंद स्वरूपम, शिवोहम शून्य रूपम, शिवोहम शून्य, काल हर कष्ट हर दुख हर दोष हर पीड़ हर दरिद्र हर, हर हर महादेव। गंगा की आरती ये सदियों से चली आ रही है। 10 अश्वमेघ का मतलब है 10 घोड़ों का बल, और यहाँ हर एक दिया उस बल का प्रतीक है जो हमें भटकन से निकालता है। हर एक दिए की लौ उन 10 घोड़ों की लगाम है जो हमें गलत दिशाओं में खींचती आ रही है। ये जो आग हवा में घूमती है ये सिर्फ धुआं नहीं छोड़ती, ये हमारे भीतर का हर झूठ जलाकर राख कर देती है। मैं यहाँ बैठा इस आनंद को महसूस कर रहा हूँ तो लग रहा है जैसे मैं कोई दर्शक नहीं बल्कि इस आरती का ही एक हिस्सा हूँ। जब ये शंख बजता है तो मेरे भीतर का हर पुराना कर्म राख बन जाता है। ये 7 पंडितों को देखो, ये सदियों का हिसाब चुका रहे हैं। भोले की ये नगरी बड़ी अजीब है। यहाँ मौत भी एक उत्सव है और जीवन भी एक प्रार्थना। बनारस सिर्फ घाटों पर नहीं बसता, ये इन गलियों की मिट्टी और स्वाद में भी सांस लेता है। बनारस का बाजार भी एक अजीब सा तीर्थ है। एक ही दुकान पर रुद्राक्ष मिलता है जो कहता है सब छोड़ दो, और उसी के बगल में वो रंग बिरंगे खिलौने मिलते हैं जो कहते हैं कि जिंदगी को जी लो। इन खिलौनों को देखो, इन रंगों को देखो, ये बनारस की रूह का एक किस्सा है जो अभी अभी बना है। ये भीड़ मुझसे टकरा कर गुजर रही है, जैसे नदी किसी पुराने पत्थर से टकराती है। पत्थर नहीं बदलता, नदी बदल जाती है। यहाँ भीड़ एक नशा है और अकेलापन एक होश। इंसान जब अपनी गति बदल लेता है तो शहर उसके लिए एक फ्रेम बन जाता है। मैं अब इस फिल्म का किरदार नहीं हूँ, मैं वो कैमरामैन हूँ जो अपनी ही जिंदगी को एक तीसरी नज़र से देख रहा है। ये जो शोर है, ये जो धक्का मुक्की है, ये सब माया की थिरकन है। मैं एक ऐसे भंवर में हूँ जहाँ हर कोई कहीं पहुँचने की जल्दी में है। ये तंग रास्ते हमें बताते हैं कि असली सफ़र अंदर की तरफ है। इन गलियों में चलना सदियों पुरानी एक कथा में चलने जैसा है। मैं गदौलिया के इस चौक पर खड़ा हूँ जहाँ बनारस की हर गली अक्सर मिल जाती है। यहाँ का शोर मानो कानों से टकरा कर वापस चला जाता है, क्योंकि मेरे भीतर का सन्नाटा अब इस भीड़ से बड़ा है। लोग भाग रहे हैं, किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को बाजार की चकाचौंध, पर एक कर्म योगी के लिए यह भीड़ भी एक इबादत है। मैं इस भीड़ में गुम नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस भीड़ का वो स्थित बिंदु हूँ जिसे अब कोई हलचल हिला नहीं सकती। एक तरफ ये बाजार है जहाँ लोग पान की लाली और सौदों की चिक चिक में मसरूफ हैं, और दूसरी तरफ ये रिक्शे जो हर पल मौत का सामान ढलान से नीचे उतार रहे हैं। मैं ना बाजार का हूँ ना चिताओं का, मैं वो साक्षी हूँ जो इस अजीब सी सर्कस को देख रहा है। यहाँ बाजार का हर सौदा फीका लगता है जब आपके बगल से गुजरने वाली लकड़ी आपको ये बताती है कि अंत कितना भारी है।
यहाँ लकड़ी को ये नहीं पता कि वो किसके काम आएगी, और यहाँ चलने वाले पैरों को नहीं पता कि अगला कदम मोक्ष की तरफ है या वापस बाजार की तरफ। सबसे बड़ा राज है कि मौत के रास्ते पर चलते हुए ही असली जिंदगी का पता लगता है। अब कदम मणिकर्णिका की तरफ है। यहाँ भीड़ बदली हुई है। यहाँ लोग लेने नहीं, छोड़ने आए हैं। ये वो मोड़ है जहाँ बाजार की रौनक और घाट का सन्नाटा एक हो जाता है। मणिकर्णिका, जहाँ हर कर्म का हिस्सा राख में मिल जाता है। ये जो सामने जल रहा है, ये मांस और हड्डियां नहीं है। ये वो हट है जो सदियों से मैं होने का टिंडोरा पीट रही है। आज इस आग ने इसे भी राख कर दिया। लोग मौत से डरते हैं क्योंकि वो उसे अंत समझते हैं, पर एक कर्म योगी जानता है कि ये तो सिर्फ एक रूप का बदलना है। यहाँ इस धुएं में आकर पता चलता है कि निर्माण और विनाश एक ही साथ होता है। जब ये शरीर जल रहा है तो मैं इसके साथ नहीं जल रहा। मैं तो वो आकाश हूँ जिसे धुआं छू कर निकल रहा है। अब सिर्फ बोध है। मैंने देखा कि हर सांस जो हम लेते हैं वो इस ब्रह्मांड का एक कर्ज है जो हमें अंत में राख बनकर चुकाना होता है। ये सूक्ष्म यात्रा मुझे बता रही है कि हम कभी पैदा ही नहीं हुए तो मरेंगे कैसे। हम तो वो अनंत प्रकाश है जो थोड़ी देर के लिए इस मिट्टी के पुतले में कैद हो गए थे। मणिकर्णिका ने आज ये कैद तोड़ दी। निर्वाणा कोई जगह नहीं है, ये तो वो क्षण है जब प्यास और पानी एक हो जाता है। सामने जलने वाली हर एक चिता मुझसे कह रही है, तू वही है। तू वो राख है जो हवा में उड़ रही है। तू वो गंगा है जो सब कुछ समेट रही है। तू वो आग है जो अंधकार मिटा रही है। तू वो रेत है जो वक्त की मुट्ठी से फिसल नहीं रही है। और तू वो शिव है जो इस सब का आधार है। कर्म योगी का सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ। यहाँ तो उसका स्वरूप बदल गया है। मैंने शून्य को छू लिया है और अब मैं खुद शून्य बन गया हूं। सब कुछ जलकर राख हुआ और उस राख से सत्य जाग गया। मैंने कर्म किया, मैंने कला को तराशा और अब मैं कर्ता से अनंत बन गया। अब कोई डर नहीं है, कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक सच्चिदानंद का एहसास है। मैं अलमस्त हूं, मैं कर्म योगी हूं, मैं शिव हूं। ओम शांति 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 शांति।